तो आप पॉइंट का नाम डालिए आज, मिश्रित भिन्नों का गुणा व भाग। मिश्रित भिन्नों का गुणा व भाग। साधारण भिन्नों का पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे मिश्रित भिन्नों का गुणा व भाग। मिश्रित भिन्नों का गुणा व भाग। इसमें आप एक लाइन डाल लीजिए, मिश्रित भिन्नों के। वैसे तो अलजेब्रा की सहायता से हम इनको भी आसान बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इनका एक सीधा ही तरीका सीख रहे हैं। मिश्रित भिन्नों के गुणा भाग में मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए। मिश्रित भिन्नों के गुणा या भाग में मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। मिश्रित भिन्नों के गुणा या भाग में मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। मिश्रित भिन्न के गुणा या भाग में मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। लिख लिया? ठीक है, ध्यान दे लेना सभी। जैसे 2 सही 1/5 लिखना बंद कर दो और समझना। 2 सही 1/5, 1 सही 1/4 गुणा 2 सही 2/3, ऐसे आ गया। बताओ साधारण भिन्न है कि मिश्रित है? मिश्रित। और मिश्रित के चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, मिश्रित को हम किस में बदल लेते हैं? साधारण में। तो बदलने का तरीका देखना आप सभी। 5 को 2 से गुणा करिए, बोलो 5 दूनी 10। फिर 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 के बटा में क्या आया? 5। ऐसे करते हैं ये गुणा। अब इनको करो, 4 1 कम 4, ऊपर जोड़ो 5 और 5 के बटा में 4। आ तो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, 3 दूनी 6, 6 2 8/3। पहले गुणा और फिर ऊपर वाला जोड़ दिया करो। और बताओ जैसे ही ये आया तो आपको आगे का तरीका भी आया क्या? कल का पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्या? कल का पढ़ा हुआ था क्या? ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से काट देना। कौन कट रहा है? 5 कट गया। 4 दूनी 8। अब थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा। जो बच गया तो बोलो अंश को किससे गुणा करोगे? अंश से। बोलो अंश को किससे गुणा करोगे? अंश से। ठीक है, गुणा करा दो। बोलो 11 दूनी 22 और 22 के बटा में पता है क्या? बोलो कितना आया? 3। और बोलो पहाड़ा बोल सकते हो क्या? बोलो 3 1 कम 3 का तो याद हो गया आप लोगों को। 3 7 21। ऊपर बोलिए 1 बटा में 3। उत्तर क्या आएगा? बोलो 7 से 1 बटा 3। समझ गए क्या आप लोग? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन आप करके बता दीजिए। 4 सही 2/3 प्लस नहीं गुणा गुणा 1 सही 1/2 गुणा 2 सही 2/5 1 सही 1/4। इसे हल करो। कर लिया सभी ने? बोल सकते हो आप? कोशिश करते रहना, चाहे उत्तर सही आए गलत आए। किसी का लेवल बहुत कम है तो पीछा छुड़ाना सॉल्यूशन नहीं है, पीछे पड़े रहना ही सॉल्यूशन है। ऐसे नहीं कि पीछा छुड़ा लो, पढ़ना ही बंद कर दे, वो सॉल्यूशन नहीं है। गलत हो गलत करिए। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना सभी। करो स्टार्ट। लिखना बंद, नजरें सामने और समझना। जब भी गुणा आए तुम मिश्रित भिन्नों में बोलो कितने घर बनाओगे? बन गए कईयों के 2 घर, एक आपके लिए और एक इसके लिए, ऐसे 2 घर। अरे 2 घर बनाएंगे क्या? 2 घर कब बनेंगे पता है क्या? जब क्वेश्चन में या तो जोड़ना हो या घटाना हो, गुणा या भाग हो। नजरे सामने,
गुणा या भाग हो तो मिश्रित को किस में बदलोगे? साधारण में। बदलाना आता है आप लोगों को? ठीक है, 3 को 4 से करो, 4 3 12, ऊपर 2 जोड़ दो 14, बटा में 3, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 बटा 4 एकम 4 1 5, 5 बटा 4। और अब ये तो अपने बस की बात ही है, कर सकते हैं क्या? ऊपर वालों को नीचे वालों से काट दीजिए। बोलो 2 संते 14, इसे काट दिया मैंने पहले। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और बोलो 4 3 12, और अब गुणा कर दो। बोलो 7 या 21, और बटा में कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या है? बोलो 21। समझ गए क्या आप लोग? ठीक है, तो ये तो हो गया गुणा। अब बताओ गुणा के बाद में अब मैं क्या सिखाने वाला हूं आप लोगों को? भाग। अब भाग भी देखो सेम इसी तरह से करेंगे। मिश्रित भिन्नों का चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, मिश्रित को किस में बदलते हैं? साधारण भिन्न। 1 सही 1/5 भाग 2 सही 3/5 भाग 2 सही 3/5। ये सॉरी, ये तो सेम ही हो गया ना, इसे हटा देता हूँ। आने को ऐसे भी आ सकता है, 2 सही 1/5, ये ले लिया मैंने। तो अब देखो भाग आया, चाहे गुणा आए चाहे भाग आए, 2 घर बनाओगे क्या? नहीं। किस में बनाओगे? जब या तो प्लस आए या फिर माइनस। प्लस माइनस में मिश्रित को साधारण में बदलने का काम मत करना, क्योंकि वहां पर यदि मिश्रित को साधारण में बदलने का काम करोगे तो देखना कितना नुकसान हो जाएगा, वो देखना। एक बार बता देता हूँ आपको हल्का सा एक ट्रेलर। 143 सही 4/147 प्लस 141 सही 1/147। अब यदि यहाँ पर आप मिश्रित को साधारण में बदलने बैठ गए ना, बैठ ही गए, गुणा करो जोड़ो, गुणा करो जोड़ो, और फिर बाद में हल करो, बहुत टाइम लग जाएगा। यदि प्लस का चिन्ह आ रहा है तो आप तुरंत बनाओगे 2 घर, 143 प्लस 141, और प्लस इसका उत्तर तो आपका तुरंत ही आ गया, क्योंकि आधार क्या था? समान। तो 4 1 5/147, बस इधर जोड़ दो, 3 1 4 4 4 8 2 284 सही 5/147। अब तक तो ये गुणा भी नहीं हो पाएगा, तब तक अपना उत्तर आ जाएगा, है ना। इसलिए जो भी नियम बता रहा हूँ उन नियमों को अच्छे से आपको याद रखना है। नियम याद रहेंगे, कैलकुलेशन खुद ही बढ़ जाएगी। जोड़ना घटाना गुणा भाग की टेंशन मत करो, वो तो समय के साथ खुद ही सुधर जाएंगे। यदि किसी ने अपना लेवल ऐसे बहुत ही जबरदस्त वाला पहुंचा रखा है ना, कि जोड़ने घटाने में भी हमें काफ़ी समस्या आती है। ये 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे अपन कोई दुकान पे जाते हैं, किनकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, मैं बताता हूँ ये चीज़। मैथमेटिक्स अपन हर दिन सीखते हैं, मैथमेटिक्स अपन हर दिन सीखते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मैथमेटिक्स, आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है। अब वीक क्यों रही उसका कारण बताता हूँ। ऐसे नहीं कि हमने स्कूल में कम पढ़ाई इसलिए वीक रही ना, वो रीजन नहीं। स्कूल में पढ़ाई किसने? अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं वहाँ पर, स्कूल में इच्छा ही नहीं रहती ज़्यादा पढ़ने की। लेकिन किसकी ठीक ठाक रहती है? कौन जल्दी सीख जाता है, कौन नहीं सीख पाता। बस ये 2 तरह के इंसान होते हैं। जैसे हम किसी दुकान पर गए और कोई सामान खरीदा, और वो सामान आया 37 रुपये का। कितने का है? बोलो 37 का। और अपन ने उसे 100 रुपये थे अपने जेब में और 100 रुपये से पकड़ाए। तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो पूरा हिसाब किताब करेगा कि हाँ 100 में से इतना गया, ऐसे भरोसा नहीं करेगा दुकान वाले पर। और एक कितना आलसी होता है कि दुकान वाला जो पकड़ाएगा ना, वो लेकर जेब में डालकर फिर घर पे जाके देखेगा। और फिर भी कई लोग तो ऐसे होते हैं, घर पे जाके भी नहीं देखेंगे कि सही तो दिया होगा उसने, वो ऐसे चेक ही नहीं करता है। यदि एक ऐसा इंसान है जो वहीं पे दुकान पर ही खड़ा खड़ा ऐसे हिसाब लगा रहा है, 100 में से 30 गया तो हाँ ये गया, वो बचा, ये गया, वो बचा, ऐसे कर रहा है, तो उसका माइंड एक्टिव रहता है। और जो यदि ऐसा स्टूडेंट, ऐसा है कोई भी इंसान कि बस दिया, रुपए दिया, अगले ने जितने पकड़ाए उतने लिए और बस आ गया, हिसाब किताब करते ही नहीं अपन, तो ऐसे लोगों की फिर मैथमेटिक्स वीक हो जाती है। तो आप में से ऐसे 2 कैटेगरी के लोग बैठे हैं। लेकिन आज से ही आप लोगों को जहाँ पर भी मौका मिले ना, वहाँ पर कैलकुलेशन जरूर करनी है। कहीं पर भी मौका मिले आप खुद हिसाब लगाओ। कोई बोले कि कोई दरी बेचने वाला आया है और एक दरी दे रहा है, 70 रुपये की दरी दे रहा है, एक खरीद ले क्या 2-4, तो आप तुरंत खुद हिसाब लगाओ वहाँ पर कि अच्छा 70 रुपये की दरी दे रहा है क्या, तो फिर 4 ले ले अपन। कितने की? 280 रुपये की।
तो बस ऐसे जो हिसाब अपन पूरे दिन में लगाएंगे ना, तो ये मैथमेटिक्स धीरे धीरे आपकी क्लियर हो जाएगी, कैलकुलेशन तो। और कई लोग ऐसे होंगे कि घर में कोई बोलेगा दरी वाला आया है, दरी ले लो। हाँ तो ले लो, तो फिर क्या दिक्कत है, अपन कोई दिक्कत वो नहीं, देख लो अपने हिसाब से। अरे कितने क्या है, उसी को पूछ लो आप, तो जो बेचना है उसी को पूछ लो, मुझे नहीं पता, मैं भी मोबाइल में लगा हुआ हूँ, अभी तो मेरी फिल्म चल रही है अभी तो। इस तरह से कई लोग ऐसे वाले होते हैं जिनकी कैलकुलेशन बिल्कुल वीक रह जाती है ना। तो इसको बस आपको डेली रूटीन में उतारना है, फिर सबका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखना, मिश्रित को किस में बदलेंगे, साधारण में। 5 एकम 5, 5 रेख 6, 6/5। आगे बोलो भाग, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5। और भाग 5 दूनी 10, 10 रेख 11, 11/5। आधार क्या आ रहा है, समान। जोड़ दे से 13 और 6 रे से। हाँ कंट्रोल रखना है, खुद पर ध्यान रखना आप लोग, कई प्लस माइनस वाले यहाँ आधार समान आ गया। अभी बताता हूँ, 13 और 6 11 और ये उत्तर आ गया, ऐसे मत कर देना। जब भी भाग का चिन्ह आता है तो भाग को किस में बदलना है, गुणा में। और आगे वाली भिन्न को क्या करना है, उल्टा। आगे भी उल्टा कर दो, 5/11। अब बोलो, काटा पीटी कर सकते हो क्या, कौन कट गया, 5 से 5 कैंसिल। अब जो बच रहा है उसे गुणा कर दो, बोलो 6 पंजे 30, और 13 एकम 13, और 13 एकम 13 और 1 14। बोलो 30/143। आया कि नहीं आया समझ। एक क्वेश्चन करके बता दीजिए आप मुझे भाग वाला, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नॉर्मल कैलकुलेशन आपकी पूरी हो जाएगी। 3 से ही 1/5 भाग 1 से ही 1/2 भाग 2 से ही 2/5। इसे हल करके बता दीजिए। हो गया, चलो बोलो 8/9। किस किस का आया, शाबाश। आप लोगों को नहीं आता क्या चक्कर है, ध्यान देना, ध्यान सामने सबका। हाँ अब बोले मिश्रित को, बातें मत करो और सामने देख लो। बोलो मिश्रित को किस में बदलेंगे, साधारण में। चलो बदलाइए, 5 3 15, 15 और 1 16। ध्यान सामने होना चाहिए सबका, 16/5। और आगे भाग बोलो, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। और भाग 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5। अब बताओ इसे आगे हल करना आता है क्या, ठीक है स्टार्ट कर दीजिए। बोलो 16/5 गुणा 5/12। और बोलो अब कट रहा है क्या, 5 से 5 कैंसिल। और भी कट रहा है क्या, 2 एकम 2 और 2 6 12। और भी कट रहा है क्या, ठीक है। तो बोलो द्वितीय में 6 और 2 अंटे 16। ऊपर तो बोलो क्या बचा, 8, और नीचे 3 तिया 9। बोलो यहाँ तक का समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैंने आपको भी क्या क्या सिखाया है, ठीक है। कैलकुलेशन में एक एक चिन्ह को मैंने आपको अलग अलग सिखा दिया है। अब धीरे धीरे वक्त आ रहा है सबको एक साथ लेने का, इसलिए अभी एक बार कंफर्म कर लेना कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने जोड़ना पढ़ा, पहले तो साधारण भिन्नों का जोड़ना पढ़ा और मिश्रित भिन्नों का जोड़ना भी पढ़ा। ऐसे पढ़ा आपने, एक साधारण भिन्नों का जोड़ना और एक मिश्रित भिन्नों का जोड़ना। आपने घटाना पढ़ा कि जैसे एक तो साधारण भिन्नों को घटाना पड़ा और एक आपने मिश्रित भिन्नों को घटाना पड़ा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो देखो जोड़ना और घटाने में अपन ने क्या क्या सीखा वो देखना सभी, आप दोबारा से रिवीजन हो रहा है, ध्यान दे लेना सभी।
बोलो 5 दूनी 2 3 एकम 10 और 3 13 बटा कितना आया? बोलो 5 3 15। बोलो 5 दूनी 3 एकम 10 में से 3 गया तो 7 बटे 15। ऐसे ही किया था ना हमने, ठीक है। अब यदि जोड़ने घटाने में मिश्रित भिन्न हो तो बोलो कितने घर बनाओगे? 2 घर। 2 और 1 3। इन दोनों को हल करना आता है क्या? आधार समान तो है नहीं, तो बोलो 5 दूनी 10 3 एकम 3 10 और 3 13 13 बटा 15। हो रहा है डायरेक्ट हल। इसे भी करते हैं, बोलो 2 में से 1 गया तो 1 5 एकम 5 3 एकम 3 5 में 3 गया तो 2 बटा 15। उत्तर आ गया क्या? फिर जोड़ना और घटाना सीखने के बाद में हमने सीखा गुणा और भाग। तो साधारण भिन्नों का गुणा भाग सीखा। गुणा में ये था, साधारण भिन्नों के गुणा में 2 बटा 3 गुणा 1 बटा 4 गुणा 6 बटा 5। अब जो ऊपर नीचे कट रहा है उसे काटिए। प्लस वाले का अलग नियम था, गुणा का अलग नियम था। 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 दूनी 4 2 से 2 कैंसिल। बोलो 1 बटा कितना आया? 1 बटा क्या आया? 5। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। यदि भाग होता तो मेथड पता है क्या? यदि भाग होता तो भाग में क्या करते हैं? बोलो भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में। बोलो 2 बटा 3 गुणा 5 बटा 2 गुणा 2 से 2 कैंसिल। अब नहीं कट रहा, 5 चौक का 20 और 20 के बटा में 3। और यदि मिश्रित भिन्न होती तो मिश्रित भिन्न को भी किस में बदल लेते? साधारण में। और सेम तरीके से हल कर देते अपन। बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या? ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं समाप्ति की तरफ बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, भिन्न वाले चैप्टर को। और फिर इन सारे चिन्हों को हम एक साथ लेना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ले रहे हैं अलग अलग, और फिर हम एक साथ लेना स्टार्ट कर देंगे सारे चिन्हों को। तो अगला टॉपिक हमारा होगा बोर्ड मास। बोला अगला चैप्टर कौन सा होगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास में इससे भी जबरदस्त लेवल की कैलकुलेशन चलेगी। इसका हर एक पॉइंट है ना, वो वहाँ पर एक साथ एक ही क्वेश्चन में आएगा, बड़े से क्वेश्चन में आएगा, और उसको हमें सोल्व करना सीखना है। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे वैसे अपन बोर्ड पर, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। और यदि किसी को भिन्न टफ लग रही है ना, तो फिर बोर्ड मास करते वक्त भिन्न है ना वो बहुत अच्छी लगेगी आपको, कि भिन्न ही बढ़िया थी, ये पता नहीं क्या आ गया, ऐसे महसूस होगा। तो भिन्न तो क्लियर हो जाएगी, पक्का है, बोर्ड मास पढ़ने के बाद में। और फिर आगे जैसे बढ़ोगे तो फिर बोर्ड मास भी धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आगे वाला जैसे कोई खतरनाक टॉपिक दिखेगा तो पिछले वाले टॉपिक की याद आएगी कि वही बढ़िया था, ये तो बेकार टॉपिक आ गया। और भी तो ऐसे लगातार मेहनत करते जाइए, पिछली चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। तो देखना सभी, 2 बटा 3 लिखा हुआ है, जैसे बोलो क्या लिखा हुआ है? 2 बटा 3। इसका मतलब है 2 में 3 का भाग। बोलो इसका मतलब क्या है? 2 में 3 का भाग। चलो देखिए ये बताना, देख किस में किसका भाग? 5 में 5 में 1 का कि 1 में 5 का? 1 में किसका भाग? 5। चलो देखिए ये बताना, देखिए किस में किसका भाग आपको पता लग गया हो तो राम में, ठीक है। तो इसका भी पता लग गया होगा आप लोगों को, किस में किसका, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो बटा है ना, ये भाग वाला बटा होता है, ठीक है, ये भाग वाली लाइन होती है, इससे पता लगता है किस में किसका भाग जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2 बटा 3 और बटा आपके पास आ गया 5। 2 बटा 3 और बटा में बोलो क्या आ गया? 5। अब इसका मतलब है 2 बटा, अब 2 बटा आ गए, ऊपर भी बटा है नीचे बटा है, तो इसमें आप एक बड़ा बटा देखा करो, बड़ी लाइन देखा करो। जो बड़ी लाइन होती है उसके ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग जाता है। तो बताओ किस में किसका भाग देखें? 2 बटा 3 में किसका भाग? 5 का भाग, ठीक है। ऐसे देख देख के बताते रहना मेरे को आप किस में किसका भाग है ना, ये कंफर्म कराते रहना। जैसे 1 बटा 5 बटा 4, बोलो किस में किसका भाग? ठीक है, 1 बटा 5 बटा 4, बोलो पता लग गया क्या? बोलो किस में किसका भाग? 1 में 5 बटा 4 का भाग। चलो एक और बता देना, बताओ किस में किसका भाग पता लग गया क्या? किस में किसका? कहने का मतलब जो सबसे बड़ी लाइन है वो भाग वाली लाइन मानी जाएगी। सब बोलो कौन सी लाइन मानी जाएगी? भाग वाली। तो जो सबसे बड़ी लाइन है, सुनना काम की चीज बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी लाइन है उसके ऊपर यदि भिन्न दिखे, सबसे बड़ी लाइन के ऊपर भिन्न दिखे
तो उसका हर नीचे आ जाता है। बोलो हर कहाँ पर आ जाता है? नीचे। बड़ी लाइन के ऊपर भिन्न दिखे तो हर कहाँ पर आएगा? नीचे। बोलो नीचे कौन आएगा? 3। नीचे कौन आएगा? 3। ऊपर कौन रह गया? 2 और नीचे 5 और गुणा में बोलो क्या आ गया? 3। बोलो ऊपर तो 2 है और नीचे बोलो 5 3 15। उत्तर बोलो कितना आया? 2/15। समझ में आया क्या? सबके आ गया क्या? ठीक है, इसे देखना। बोलो बड़ी लाइन दिख रही है क्या? बड़ी लाइन के ऊपर भिन्न आ रही है क्या? बड़ी लाइन के ऊपर भिन्न है तो बोलो हर कहाँ पर आएगा? नीचे। नीचे कौन आएगा? बोलो 5। ऊपर तो क्या आया? 1 और नीचे 4 गुणा 5। उत्तर आ गया क्या? 1 बटा कितना आया? 20। समझ में आया क्या? ठीक है, जैसे बड़ी लाइन दिख रही है क्या आप लोगों को? बड़ी लाइन के ऊपर भिन्न दिखी कि नीचे भिन्न? अब की बार नीचे भिन्न दिख गई तो याद रखना, यदि नीचे भिन्न आए तो हर ऊपर चला जाता है। बोलो ऊपर भिन्न आए तो हर नीचे आ जाता है, नीचे भिन्न आए तो हर ऊपर चला जाता है। ऊपर कौन जाएगा? 4। 4 एकम 4 बटा में 5। उत्तर बोलो कितना आया? 4/5। बोलो ऊपर भिन्न है कि नीचे भिन्न है? तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? कौन चला जाएगा? 5। 5 3 15। 15/7 आ गया क्या समझ में? कोई भी 2 एग्जाम्पल उतार लो आप, ऊपर नीचे दोनों वाला। लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो मैं ऐसे भिन्न लिखूंगा, आप तुरंत उत्तर बताने की कोशिश करना कि नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इस तरह से पता करने की कोशिश करना। हाँ करो स्टार्ट। 2/3/7 पता कर लो, बोलना मत कोई भी। आ गया सबका? उत्तर बोलो। 2/21। क्योंकि ऊपर भिन्न है तो हर कहाँ पर आया? नीचे। ऊपर 2 और नीचे बोलो 7 या 21। हो गया क्लियर सबका? ठीक है, एक और बताने की कोशिश करना। लग गया पता? उत्तर बोलिए। किस किस का है? शाबाश, 15/4। अब की बार बोलो ऊपर भिन्न है कि नीचे है? नीचे। तो हर कहाँ पर जाएगा? ऊपर। 5 3 15। 15/4 ऐसे तो लिखा जाएगा ना? ठीक है, तो ऊपर और नीचे भिन्न हो तो आपको पता लग गया कैसे क्या करना है। अब इसमें आगे की तरफ देखना, यदि ऊपर भी भिन्न आ जाए और नीचे भी भिन्न आ जाए, यदि ऊपर भी भिन्न आ जाए और नीचे भी भिन्न आ जाए तो क्या करेंगे वो देखना, ध्यान देना सभी। अब क्या करेंगे वो देखना सभी। जब ऊपर नीचे भिन्न आ जाए तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर लिया करना। बोलो बाहर वाले को बाहर वाले से। अब गुणा कराओ, बोलो 5 दूनी 10 और अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा कर दो 3। उत्तर बोलो कितना आया? 10/3। बोलो आंसर क्या आया? 10/3 आया समझ में आप लोगों को? 1/7/2/3 बोलो, हल कर लो। बोलना नहीं होता है, उत्तर मत बोला करो, बस हाथ खड़े कर दिया करो। आ गया? आंसर बोल दीजिए। 3/14। किस किस का आया? शाबाश। बोलो बाहर वाले को बाहर वाले से। 3 एकम 3।
और 7 दूनी 14। बोलो 3 के बटा में कितना आया? 14। बोलो क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आपके भिन्न का, जो अपने नोट्स में है उसके अनुसार लास्ट कॉन्सेप्ट। बाकी भिन्न आगे भी कई तरह से और बनती रहेगी, क्वेश्चन तो कई तरह के बनेंगे भिन्न में। यदि सिलेबस में आपका फ्रैक्शन आता है, भिन्न आता है, तो अभी तो आगे बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो मैंने बना रखा है पैटर्न, उस आधार पर उस पॉइंट का अब लास्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपने ऐसी वाली चीज़ें हल करना सीखी होंगी 1 + 1 बटा 2। बाकी भिन्न का जो बचा हुआ ना वो आगे आगे टॉपिकों में ऐड होता जाएगा, और भी अच्छा लेवल है वो ऐड होता जाएगा आगे भी। फिलहाल सीधी कैलकुलेशन पूरी होने वाली है, कहने का मतलब 1 + 1 बटा 2 है, इसको हल करना सीख लिया था क्या आपने? 2 एकम 2, 2 और 1 तो 3 के बटा में क्या आया? 2। ऐसे तो हल करते हैं इसे। ठीक है, चलो एक करके बताओ। देखिए आप 2 + 2 बटा 5 इसका क्या हुआ ये बता दो। बेअक्ल थे, लेकिन बेअक्ल रहने की कोशिश मत करो, ठीक है? अब तो समझो इस चीज़ को, मैंने कितने बार बोल दिया, उत्तर बोलना नहीं है। आपके आसपास में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो बेचारा बिल्कुल स्लो सोचता है, वो सोच रहा है उससे पहले तो बोल रहे 12 बटा 5, ये 5 वो 5, उसका ध्यान बेचारे हट गया, वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आपको उत्तर इतनी जल्दी आ गया, उसका नुकसान होता है। इसलिए इस चीज़ को समझे, उत्तर मत बोला करो, सिर्फ चुपचाप बैठे रहा करो, सिर्फ हाथ खड़े कर सकते हो। सबके सोचने का लेवल सेम नहीं है और हमें सबके लिए चलना है। हाँ देखो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 बटा 5 आ गया सबको समझ में? ठीक है, अब इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन अब ऐसे नहीं मिलेगा, ये तो आपको हल करना आ गया, आपने प्रूव कर दिया कि सर हमें आता है ये चीज़, लेकिन मैं अब आपको ऐसे पूछूंगा कि आपको ये वाली चीज़ हल करनी सीखनी है। मैं बता रहा हूँ एक, अगला आप करके बताना, ठीक है? एक एक स्टेप बढ़ाता जाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त लेवल का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपको हल क्या करना आता है? यही तो आता है ना आपको हल करना। इसे हल करो, बोलो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 बटे 3। बताओ इस गोले में मैं क्या लिखूं? बोलो 8 बटे 3। ऊपर तो क्या आया? 1, और ऐसे बटा रहा है क्या? इसके नीचे क्या आ रहा है? या आपका फटा हुआ है क्या? पहुंचा दे क्या? ऊपर पहुंचाए कि नीचे? ऊपर कौन गया? उत्तर कितना आया? समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो देखिए आप एक इसी लेवल का क्वेश्चन करके देख लो, इसे हल करके देखो। हो गया? आंसर बोलो इसका। 8 बटे 9। किस किस का आया? शाबाश। देखना कैसे किया, पहले नीचे वाले को हल करो, जिसको आता ना हल करना उसी चीज को हल किया करो आप लोग। बोलो 2 दूनी 4, 4 5 9, 9 बटा कितना आएगा? 2। तो ऊपर तो 4 और बटा में बोलो 9 बटा 2। बोलो 2 कहाँ पर जाएगा? क्योंकि नीचे भिन्न होती है तो हर कहाँ पर जाता है? ऊपर। तो 8 बटा कितना आ गया? 9। क्लियर हो गया क्या? थोड़ा सा और बढ़ा दूं क्या? ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा होगा, देखना क्वेश्चन धीरे धीरे। हाँ देखो, जो भी पिछला क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन है उसमें फर्क पता लग रहा है क्या? इसमें एक्स्ट्रा चीज और बोलो कौन सी आ गई? 4। इसमें 4 एक्स्ट्रा आ गया। बाकी चीजों को हल करना आता है क्या? सेम तरीके से चलते रहो। शुरुआत कहाँ से करोगे? दिख गया? शुरुआत में जिस चीज को हल करने वाले हो वो संख्याएं बोल के बता दो मेरे को। 2 + 1 बटा 5। तो 2 + 1 बटा 5 को हल करने का मेथड पता है क्या? बोलो 5 दूनी 10 और 1 11 बटा, पूरी लाइन बोल दीजिए, 4 + 2 बटा, ऐसा बन गया।
अब बताओ इसको भी हल करना आता है क्या? बोलो 5 दूनी 10 बटा, पूरी लाइन बोल दीजिए 4 + 10 बटा 11। आगे हल करना आता है क्या? हो गया हल। उत्तर बोलो 4 सही 10 बटा 11, क्योंकि 10 में 11 का भाग ही नहीं जा रहा। तो उत्तर बोलिए, दोबारा बोलिए 4 सही 10 बटा 11। और भी आगे हल करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो 11 चौक 44, 44 और 10 कितना हुआ? 54। तो 54 बटा कितना हो जाएगा? 11। लेकिन आपको विकल्प में यदि यही दिख जाए डायरेक्ट तो यही टिक कर देना 4 सही 10 बटा 11। बोलो बताओगे आप करके एक? ठीक है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी तो और भी बड़े बनेंगे, इतना ही नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूं आप लोगों को। कर लिया कोशिश सभी ने? बोल सकते हो आप आंसर? बोल दीजिए। 3 सही 2 बटा 3। किस किस का आ गया? शाबाश, आ गया था। ध्यान देना सभी, ध्यान सामने सभी का। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर दीजिए 1 + 1 बटा 2 से। बातें मत करो। 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2। यहाँ पे 3 बटा 2 लिख दोगे, बाकी जो है वो ऐसे की ऐसे। तो 1 बटा 3 बटा 2 ऐसे आ गया। अब बताओ 2 कहाँ पर जाएगा? 2 1 के पास चला गया तो 2 1 कम 2, तो 3 + 2 के बटा में बोलो कितना आया? 3। 2 में 3 का भाग ही नहीं जा रहा, तो आपको उत्तर पता लग गया क्या? 3 सही 2 बटा 3। क्लियर है क्या सबका? चलो एक क्वेश्चन इस लेवल का और कर लो, फिर इससे आगे और बढ़ाता हूं। इससे भी बड़ा बनाते हैं क्वेश्चन को, लेकिन एक बार इसी लेवल का कर लो आप। 3 + 3 बटा 3 + 3 बटा 4, इसे हल करो, फिर इससे भी बड़ा करेंगे अपन। आ गया आंसर? बोल सकते हो आप? बोलिए। 3 सही 12 बटा, और 12 और 15 कट रहा है क्या? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 सही 4 बटा 5। ठीक है, चलो 3 सही 12 बटा 15 हो, चाहे 3 सही 4 बटा 5 हो, किस किस का आ गया था? शाबाश, बहुत बढ़िया। लगभग लगभग सब सीख रहे हैं। जिसके सीखने की इच्छा है वो सब सीख रहे हैं, जिसकी इच्छा ही नहीं है उसे कोई भी नहीं सिखा सकता, और बाकी जिसके सीखने की इच्छा है वो 100% सीखेगा। तो ध्यान देना सभी। बोलो 4 3 12, 12 और 3 15, 15 बटा 4, 15 बटा कितना आया बोलो? 4। ठीक है, लिख दो 3 + 3 बटा 15 बटा 4। 4 को कहाँ पर भेजूं? ऊपर, क्योंकि नीचे भिन्नती, तो हर ऊपर चला गया। बोलो 4 3 12, 12 के बटा में क्या आया? 15, और कोई कट रहा उसे काट दिया करो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। उत्तर बोलो 3 सही 4 बटा 5। क्लियर सबका? ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन को इससे भी थोड़ा सा बड़ा कर दो क्या? ठीक है, आप देखना, देखिए इससे कितना बड़ा होता है वो देखना।
2 प्लस 1/3 प्लस 2/4 प्लस 2/3 हो गया ना थोड़ा बड़ा। इस क्वेश्चन में देखो 3 की जगह 2 प्लस ऊपर 3 फिर बटा ये आया था, 3 सही था, प्लस था, फिर एक ही भिन्न थी। अब क्या कर दिया, इसके नीचे बस एक ही संख्या देता तो इस लेवल का हो जाता। अब इसके नीचे भी ये भिन्न दे दिया, ये वाली भिन्न दे दिया, तो बोलो यहां से शुरू कर दूं क्या? ठीक है, तैयार हो आप लोग? बताओगे आप साथ साथ? ठीक है, तो बताना शुरू करिए। 4 3 12 और 2 14/3 इस गोले में लिख दूं क्या? फिर अब आपको नकल करनी आनी चाहिए, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे कैसे उतारने की। तो उतारने स्टार्ट कर दो आप। 2 बटा 4 3 12 और 2 14 और बटा में क्या आया? 3 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। आया समझ में? अब मुझे बताइए इस स्टेप को हल करना आता है क्या? कौन जाएगा ऊपर? 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6/14 हो जाएगा क्या? लिखा दो, पूरी लाइन लिखा दो, देखे बोलो। 2 प्लस 1/3 प्लस 6/14। बताओ 6 और 14 कट रहा है क्या? तो पहले तो इनको फ्री करो आप। बोलो द्वितीय में 6 और 2 संते 14, ताकि कैलकुलेशन बड़ी ना हो, इसलिए काट दिया करो। काट दिए। अब मुझे बताओ इसे हल करना आता है क्या? 7 तिया 21, 21 3 24/7, तो यहाँ पर 24/7 लिखा हो। बोलना स्टार्ट कर दो। 2 प्लस 1/24/7। 7 का इलाज पता है क्या? और ये छोटे छोटे इलाज होते होते आप तक उत्तर को पहुंच चुका है। 2 प्लस 7/24। बोलो उत्तर आ गया क्या? उत्तर क्या, एक बार बोल के बताइए। 2 सही 7/24। तो क्वेश्चन अब अभी भी वहां पर भी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखें। और बड़ा आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और आपको ऐसे हल करके और फिर बताना पड़ेगा। थोड़े दिन के बाद में तो आप चुटकी में हल करके बता दोगे बड़ी स्पीड में, एक ही जगह पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे करके बता दोगे आप। ऐसे भी धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे मेथड, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसे आराम से धीरे धीरे पूरा लिख लिख के करना, ताकि फोकस बढ़े। पहले अपना आप ही लक्ष्य है ना, वो ये नहीं है मैथमेटिक्स सिखाना मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य सिर्फ अभी तक ये है कि आपका फोकस एक जगह पर रहे। अभी तो बस मेरा लक्ष्य यही है, आपका ध्यान बढ़े एक जगह पर, बस अभी मेरा लक्ष्य इतना ही है। बाकी मैथमेटिक्स तो सीख जाएंगे अपन धीरे धीरे, जिसका फोकस बढ़ा वो 100% सीख लेगा, कोई नहीं सीखेगा। तो अभी फिलहाल तो बस फोकस बढ़ाना है, ठीक है। तो आप पूरा ध्यान देकर और साथ साथ ऐसे करने की कोशिश किया करो। और एक क्वेश्चन अभी करके बताइए, इसी लेवल का क्वेश्चन। 3 प्लस 2/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, इसको हल करके बताइए। कर लिया? बोल सकते हो आप? आंसर बोलिए। 4 सही 1/5। कौन कौन पहुंच गया उत्तर तक? देखे, शाबाश, काफी सारे लोग पहुंच गए। हाँ चलो ध्यान देना, कोई बात नहीं, न भी आया हो तो ध्यान दीजिए सभी सामने। हाँ, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे ये बताने स्टार्ट कर दो। बोलो कहाँ से? 1 प्लस 1/2 से। ध्यान सबका सामने, नजरे सामने। और बताओ इसे हल करेंगे तो बोलो 2 1 कम 2 और 1 3/2। लिख दो क्या 3/2? पूरी लाइन बोलिए। 3 प्लस 2/1 प्लस
3/2। 2 का इलाज पता है क्या? तो यहाँ पर बन जाएगा 2/3। बोलो क्या बन जाएगा? 2/3। पूरी लाइन लिखा दीजिए, बोलो 3 + 2/1 + 2/3। इसे आगे हल करना आता है क्या? ऐसे लेवल के क्वेश्चन का तो सबका जवाब आ भी गया था। 3 1 कम 3 2 5/3। पूरी आगे लाइन लिखाइए, बोलो 3 + 2/3। अब बताओ 3 कहाँ पर जाएगा? ऊपर। तो बोलो 3 दूनी 6। तो बोलो 3 + 6/5। अब इसको ऐसे नहीं कह सकते 3 से ही 6/5, ऐसे नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि 6 में किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो भाग दीजिए 3 + बोलो 5 1 कम 5, ऊपर बोलिए 1/5। पूरा उत्तर आ गया क्या? 3 रेख 4, 4 से ही 1/5। बोलो समझ गए क्या आप सभी? सबका क्लियर है क्या? तो भिन्न के मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं।